हेलो गाइस, तो लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 43 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था और फिर उसके बाद हमें लूशियन को दिखाया जाता है, जिससे इंस्ट्रक्टर डोंग कह रही होती है कि आज के लिए तुम पूरा रेस्ट करना, आज के दिन कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगी यहाँ पर ही, और अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो फिर तुम कॉल बटन को दबा देना जो कि तुम्हारे दीवार पर लगा हुआ है, और कोई भी आ जाएगा तुम्हारी मदद करने या फिर तुम्हें कुछ सामान चाहिए होगा वो पहुंचाने। फिर लूशेंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है और उसके बाद अपने रूम में पहुंच जाता है और सोने की कोशिश करता है। और फिर लूशेंग अगले पल ही उस जगह पर पहुंच जाता है अपने सपने वाले पे, और वहाँ पर हम देखते हैं उस फीमेल नाइट ज़ॉम्बी को। लूशेंग कहता है कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ उसे एक नज़र देखा ही और एक पूरे दिन का और रात का रेस्ट करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे दिल के किसी कोने में मुझे इस एक सेंस हो रहा है, डर, बहुत ज़्यादा डर सेंस हो रहा है मेरे दिल के एक कोने में। फिर लूशेंग इसी बात को सोच सोच के घबरा रहा होता है। फिर लूशेंग कहता है नहीं, मुझे इससे फ़ाइट करनी है, मैं इससे फ़ाइट कर कर रहूँगा। और फिर लूशेंग मुस्कुराने लगता है और फिर लूशेंग उसके बाद अपनी जो की है और ब्लड है उसे उसकी पावर को एक्टिवेट करके उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लूशेंग वहाँ पर फ्लेम ब्रीथिंग स्विच का यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ पर आगे आग हो जाती है और देख सकते हैं वो कितनी खतरनाक लग रही होती है। फिर लूशेंग के आँख में जो रोशनी है वो चमकने लगती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर लूशेंग के पीछे उसका शैडो क्लोन, या फिर हम कह सकते हैं उसकी साइकिक एनर्जी से बना होता है, और फिर हमें उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है। गाइज हमें इस टेक्निक का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है एमुलेशन ऑफ हेल्किंग। और गाइज इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, इस टेक्निक का तीसरी बार कर रहे हैं, और इस बार इन्होंने इस टेक्निक का नाम रख दिया है एमुलेशन द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और मुझे एमुलेशन ऑफ हेल्किंग ही बढ़िया लगा, इसलिए मैं उसको ही बोलूँगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना आज लोगा का टाइम है, कल मारा भी आवेगा। और माड़े दिन चल रहे तो क्यों है मेरे भाई, भोला बाबा अच्छे दिन भी लावेगा। मैं जानदा ना मेरे। अगर सही बात है तो एक कमेंट छोड़ देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और फिर भी हम कहानी में आगे बढ़ ही रहे हैं। तो उसके बाद लूशेंग अपना एक पंच बनाता है जिसमें फायर इम्यून होती है, मतलब फायर भरी होती है, एम्बेडेड होती है। और फिर उसके बाद जो लूशेंग है उसके पंच में से बहुत ज़्यादा फायर फिनिक्स निकलने लगती हैं, और भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा होता है। फायर फिनिक्स है या फिर क्रो मुझे पता नहीं, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जिससे वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, और लूशेंग का पंच सीधे उस जो ज़ॉम्बी है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को जो कि वहाँ पर स्थिर खड़ी होती है। फिर लूशेंग अपना अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है जिसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लूशेंग वहाँ से उस जगह पे से बाहर आते हुए कहता है कि अभी तक मैं फिर से फेल हो गया, यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे नहीं हरा पाया, और जो मेरी रेजिस्टेंस थी वो भी ख़त्म हो गई, और मुझे होप थी, जो मेरी होप थी उसे हराने की वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मुझे इससे थोड़ा बहुत एडवांटेज भी पहुंचा है, क्योंकि जो मेरे बैटल है ये बैटल हुई थी, इसकी वजह से जो मेरी मार्शल आर्ट्स स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन हो चुकी है, पहले से ज़्यादा रिफ़ाइन हो चुकी है। और जो मेरी 12 से ज़्यादा जो मार्शल आर्ट्स हैं वो उन्होंने जो परफेक्शन का स्टेट है वो ले लिया है, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं परफेक्शन के स्टेज तक। और जो मेरी मार्शल आर्ट्स हैं वो भी एडवांस हो चुकी है। और इनसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मेरा फ़ियर था, जो मेरा डर था डेथ का, वो ओवरकम कर लिया मैंने उसको। और जो मेरा माइंड था और जो मेरी स्टेट है वो पहले से ज़्यादा फर्म और पहले से ज़्यादा प्योर हो चुकी है। लूशेंग को सेंस होने लगता है जैसे कोई गेट के पास है और वहाँ पर कोई आ रहा है। फिर लूशेंग वहाँ पर जाते हुए देखता है कि वो तो इंस्ट्रक्टर डोंग और इंस्ट्रक्टर क्विन है। फिर इंस्ट्रक्टर क्विन कहते हैं कि लूशेंग आखिर ये सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। लूशेंग कहता है कि अच्छी चल रही है पर बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है कि ये ऐसा तो है क्योंकि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ये जगह है, ये जो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन है उसने ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश की है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, जो फ्रंट लाइन है उससे, बीस्ट की बैटल फील्ड से। और बहुत सारे जो बीस्ट है वो ऐसे हैं जो कि टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ करते हैं, और उनकी वजह से हमें इस जगह को स्ट्रिक्टली जो गैस प्रोटेक्शन है उससे कवर करना पड़ता है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि पर तुम आज, फिर लूशेंग कहता है कि क्या क्या मेरे मुंह पर कुछ लग रहा है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है नहीं, बस तुम आज और दिनों से कुछ ज़्यादा अलग लग रहे हो, और ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है कल से। इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कोई दूसरे इंसान बन चुके हो, जैसे तुम कुछ अलग ही वाइब दे रहे हो। फिर इंस्ट्रक्टर क्विन कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कल ये बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे कि एक
जो जेड है वो कवर्ड हो मिट्टी में, और आज जो वो मिट्टी है, मिट्टी की लेयर है, वो बिल्कुल हट चुकी है, वो साफ़ हो चुकी है, जैसे कि एक जेड को पॉलिश कर दिया गया हो बहुत ज़्यादा। लूशेंग कहता है हो सकता है, क्या पता मैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा हैंडसम हो चुका हूँ, क्योंकि ये इस एज पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि आपको हर समय ये फील होता है कि आप ग्रो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्टर को हंसते हुए कहते हैं हाँ ये हो सकता है, श्योर श्योर। वैसे बेशर्म होना तो मेरा मेरा स्टाइल है, तुम मेरा स्टाइल क्यों कॉपी कर रहे हो लूशेंग। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों इंस्ट्रक्टर और लूशेंग चलते जा रहे होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर को इन कहते हैं कि अब मेरे साथ सच बोलो लूशेंग, आखिर तुम कितना ज़्यादा श्योर हो कि तुम उस टूर्नामेंट को जीत सकते हो, चैम्पियनशिप को जीत सकते हो। लूशेंग कहता है कि हाँ मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर को इन कहते हैं तुम। फिर वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है कि ये तो इंस्ट्रक्टर डोंग है, और मुझे लगा ही था वो यहाँ पर ज़रूर आएंगी, और ये बहुत ज़्यादा समय हो गया कि हम पिछली बार मिले थे और अब मिल रहे पिछली बार से। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि शेंगोंग, जैसे तुम पहले अनोइंग थे ना, अभी भी तुम वैसे ही हो। फिर लूशेंग अपने मन में कहता है कि देखने से तो ऐसा लग रहा है इन दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। फिर शेंगोंग कहता है कि क्वीन शेंजन, तुम्हें ये बात अपने लिए कहनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो, और जैसे तुम पहले थी वैसे ही अब हो, और तुम्हारी आंखों में एक टैलेंट होना ये चीज़ है। मुझे लगा था तुम थोड़ा बहुत अच्छा इंसान तो ढूंढोगे, और इसके जैसे कचरा इंसान को तुम यहाँ पर लेके आई हो, जो कि डोंगनिंग प्रोविंस का जो नाम है वो नीचे डुबा देगा, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। फिर जो इंस्ट्रक्टर जैंग है वो इसका शेंगवान का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं शेंगोंग, अगर तुमने अपने जो दांत हैं वो ब्रश नहीं किए है सुबह, तो ज़्यादा बोलो भी मत, क्या बदबू आ रही है यहाँ पे, मैं इतना दूर खड़ा हूँ, यहाँ तक बास मार रही है, चल चुप बैठ। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि तुम अपनी जो मुँह की बदबू है, जो मुँह की बास है, उसे सुंघा के दूसरों को मारना चाहते हो। और क्या ये डोंगी प्रोविंसेस का जो जीनियस है वो है, और क्या ही बिग डील है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें तो इसका नाम है ही नहीं, इसमें तो इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। फिर शेंगवान कहता है कि अच्छा तो ये बात है, और ऐसी बात है तो क्या हम एक बैट नहीं लगा सकते, मैं बैट पे लगाता हूँ 5 लेवल का मैरो, और अगर तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हायर रैंकिंग लाएगा हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, तो मैं ये सारी जो बेट की राशि है वो तुम्हें दे दूंगा, और जो अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीता तो तुम जो बेट पे लगाओगे वो हमें दोगे। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है बस, बस एक पोशन, छोटा सा पोशन बस, और वैसे भी यहाँ पर हम 3 ही हैं बस, और उसकी जगह तुम बैटिंग पर जो एक पोशन है वो लगाना चाहते हो, वो भी मैरो का। और फिर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और लूशेंग है वो वहाँ से चले जाते हैं और जा ही रहे होते हैं, और फिर जो इंस्ट्रक्टर जेंग है वो चिढ़ाते हुए उस शेंगवान को बोलते हैं कि शेंगवान, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी जेब खटी कटी पड़ी है, और तुम्हारा बटुआ चोरी है, तो फिर तुम बेट पे क्यों लगाते हो जब तुम्हारी औकात नहीं है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेट लगा ही क्यों रहे हो शेंगोंग। फिर वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगती हैं। शेंगोंग चिल्लाते हुए कहता है हे तुम वहाँ पर ही रुको, चलो मैं अब लगाता हूँ 3 पोशन, ठीक है 3 पोशन लगा रहा हूँ अब मैं। फिर शेंगोंग बोलता है अब तुम्हारा क्या है इंस्ट्रक्टर डोंग, और फिर वो कहता है या फिर तुम जो प्राइज़ है उसको यूँ ही बढ़ा रही थी ताकि तुम हमारी जो ये बात है इसको अवॉइड कर सको बैटिंग वाली, और अब कौन है जो कि प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर पैसों को अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर वो हंसने लगता है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं समझ गई, और फिर जो वो शेंगवान है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है जाओली, क्या तुमने ये बात सुनी, इसको ही तो करेज बोलते हैं, और जो 3 लेवल 5 की जो ये मैरो है, ये तुम्हारा जो फायर जो ये है फ्लेम है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है, और जो तुम्हारा टैलेंट है वो एक न्यू लेवल पर पहुंच जाएगा इस वजह से। क्या मैंने सही कहा ना। और तुम्हें इस बात के लिए जो इंस्ट्रक्टर डोंग है उसको वो करना चाहिए, थैंक करना चाहिए। और फिर वो फिर से हंसने लगता है। फिर जो ये जाउली है ये कहता है थैंक यू, ये मेरा नाम जाउली है और मैं थैंक यू करता हूँ इंस्ट्रक्टर डोंग क्विंगे को, जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैं छोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ इनका मतलब क्या है जिसको समझ नहीं आया। जो ये शेंगवान है ये चिढ़ाना चाहता है हमारे टीम को, जो टीम बोलूँगा मैं तो डोंगनिंग प्रोविंसेस की जो टीम है उसे चिढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा तगड़ा जो वो है जीनियस है वो है। पर इनको पता नहीं है हमारा लूशेंग क्या चीज़ है, तो आगे चल के देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर आगे। ये तो ख़त्म हो जाएगा पर कल आएगा। फिर जो इंस्ट्रक्टर जोंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक वॉरियर, और वो भी एलिमेंटल कंट्रोल की टैलेंट के साथ। और डैम इट, जो शेंगुआंग, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीटिंग है, तुम हमारे साथ चीट कर रहे थे अब तक। और ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है जो हमारा लूशेंग है उसके पास अभी टैलेंट नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं है यार। और जो ये एलिमेंटल कंट्रोल वाली बात है, ये इन्फॉर्मेशन में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। और फिर जो शेंगोंग है वो बोलता है हंसते हुए कि तुमसे आखिर किसने कहा था कि जो ये चीज़ें हैं ये साफ साफ लिखी होंगी उस इंस्ट्रक्शंस में, उन इन्फॉर्मेशन में, और ये तुम्हारे जैसे लोगों की पागलपंती है। शेंगोंग कहता है कि मैं तुम्हें एडवांस में प्रिपेयर रहने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि हमें मिलने वाले हैं 3 पोर्शन, वो भी ग्रेड 5 के एग्जॉटिक मैरो के। और फिर वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर इंस्ट्रक्टर जोंग गुस्से में कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से। फिर अगले ही पल वो कहते हैं कि आखिर ये कैसा था? क्या मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया थी और मैंने ऐसा किया था ना जैसे कि एक एक्टर, मेरे स्किल्स बहुत बढ़िया है एक एक्टर की तरह। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं हर कोई अपनी अपनी एक ना एक एबिलिटी को तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे छुपा कर रखता है। और जो शेंगवान है वही एक ऐसा पागल है जो कि जिसको कभी भी स्टूपिड बनाया जा सकता है, पागल बनाया सकता है। उसको क्या लगा कि एलिमेंटल कंट्रोल इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी ज़्यादा बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है, और आखिर वो इस बात को कैसे कंपेयर करेगा एक 3rd लेवल के स्पिरिचुअल टीचर के साथ। इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं जो ये सेंगवांग फैमिली है और जो ये हमारी डोंगवांग फैमिली है उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो ये लोग हैं जब भी हम मिलते हैं ये हमारे बारे में कुछ ना कुछ जो सोच के आते ही हैं। और ये मतलब झूठ बोलने में झूठे और मक्कार लोग इतने ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। और ये मतलब हर बात पे हमारे लिए बुराई बोलेंगे, इनके लिए और मैं क्या कहूँ। पर सच बात तो ये है कि हम कभी भी एक बढ़िया सा टैलेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, और हमको अपना जो सर है वो हमेशा झुका के रखना पड़ता था, और हम हमेशा उनसे सप्रेस होते रहते थे। सो इस समय हमारे पास कुछ होप है, और वो तुम हो लूशैंग। और इस समय तुम्हें जो ये गैबलिंग का चक्कर है, मैटर है, इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर हमारे बीच का है। इसका डिसीज़न हम ही करेंगे। अगर हम हारते हैं तो मैं इसका जो भुगतान है वो 3 गुना करूँगी, और अगर हम जीते जो मेरा शेयर है वो भी तुमसे बिलोंग करेगा। और जो इंस्ट्रक्टर जोंग है वो कहते हैं कि हाँ मेरा वाला शेयर भी। इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं यहाँ से अब सारा रास्ता तुम्हारा है, और हम तुम्हें यहाँ से नीचे भेज देंगे, और उसके बाद कोई तुम्हें मिलेगा नीचे जो कि तुम्हें रूल्स को एक्सप्लेन कर देगा सिलेक्शन के। फिर लूशेंग कहता है ओके थैंक यू इंस्ट्रक्टर, और फिर वो आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जो इंस्ट्रक्टर है वो लिफ्ट को बीच में ही रोक देती हैं और कहती हैं 1 मिनट रुको बस। तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है कि तुम जो सिलेक्शन है उसमें सिलेक्ट हो जाओगे? मेरा मतलब है कि तुम एक मॉर्निंग स्टार बन जाओगे क्या? लूशन कहता है हाँ थोड़ा सा, पर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है अच्छा ये बात है। फिर इंस्ट्रक्टर जोंग कहते हैं आखिर थोड़ा सा से क्या मतलब है, कितना? फिर अगले ही पल दोनों इंस्ट्रक्टर्स घबरा जाते हैं, और फिर लूशन कहता है मैं 99% श्योर हूँ, और अचानक से मैं हार गया तो जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है सिलेक्ट होने की उस पर असर पड़ेगा। और अगर नेचुरली देखा जाए, अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो मैं जीत कर रहूँगा। तो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें यार, जल्दी से कर दो ना यार। चैनल बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा है, फिर से कई कई बार डाउन में चला जाता है, फिर अप हो जाता है, फिर डाउन चला जाता है। ये क्या सीढ़ियों का तुमने खेल समझ रखा है यार, प्लीज़ कर दो भाई। तुम जान हो अपनी, जान समझ रहे हो, हार्ट बीट। ठीक है, सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्राइब कर दो।